दोस्तों आज हमारे साथ एडवोकेट निर्मल कुमार पंडित मौजूद हैं। वकील साहब बताएं, जो आज जो वकीलों ने जो मानव श्रृंखला की अपने हाईकोर्ट बेंच को लेकर किस तरह से मतलब, हाँ बताएं। सबसे पहले नीम के पेड़ के नीचे लगभग 11:15 बजे हम लोग इकट्ठे हुए और काफ़ी तादाद में और बहुत सारे एडवोकेट सीनियर भी थे, जूनियर्स भी थे और सबने मिल करके एक बहुत जोश खरोश के साथ वहाँ पर एक सभा का आयोजन किया और वहाँ से हम लोग पैदल होते हुए कोर्ट चौराहे पे मानव श्रृंखला बनाई सर, मानव श्रृंखला बना करके और फिर हम वहाँ पे कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए गए। तो वकील साहब इतने सालों से आप प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं कहाँ कमजोरी है ऐसी जो मतलब आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, सरकार सुनवाई नहीं कर रही है? पहले कांग्रेस सरकार थी, अब हाल ही में बीजेपी सरकार है, वो 2 इंजन की 2 मुंह वाली, जिसमें राजस्थान में भी बीजेपी है और केंद्र में भी, फिर भी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? एक्चुअल में क्या सर कि इतना बड़ा हमारा वोट बैंक है वकील समुदाय का और हम जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो इस तरह से दूषित हो गई है कि आज तक हम लोगों को इसके लिए भटकना पड़ा। लेकिन अब हम लोग पूरी तरह से समझ चुके हैं और जोश में भी हम लोग हैं और हमने मान लिया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो अब ये हमारा जो ये आंदोलन चल रहा है बिल्कुल सफल होगा सर। तो अभी जो सीएम साहब हैं उनको वो ज्ञापन वगैरह कुछ दिया आज मतलब जो बिल्कुल सर, आज ज्ञापन भी दिया है और प्रशासन के जो नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं उनको भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि अगर आप यहाँ से जो भी रिपोर्ट बनाते हैं आप रिपोर्ट बताइए कि उदयपुर की कानून व्यवस्था फिर वकील लोग कहीं ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे कि प्रशासन को तकलीफ आ जाए और सरकार को भी बहुत मजबूर होना पड़े। इसलिए क्या है कि आज बहुत कड़े शब्दों में चेतावनी भरा ज्ञापन दे दिया है। बहुत धन्यवाद। परिचय दीजिए और आप बताइए लोकसभा के अंदर क्या होने वाला, वास्तव में आपकी मांग नहीं मानी गई। मैं राकेश मोगरा एडवोकेट पूर्व अध्यक्ष भारत। जिस तरह का अभी रामप्रभा जी ने बताया कि पिछले साल विधि मंत्री ने हमको बुलाया था, हमें ये आश्वस्त किया था कि सिर्फ बीकानेर में नहीं खुलेगी, बीकानेर, कोटा और उदयपुर में एक साथ घोषणा होगी और हमारे खिलाफ हमें जो आश्वासन दिया था उसकी वादा खिलाफी की उन्होंने। जिससे पूरा अधिवक्ता समुदाय आहत है कि जिस तरह से उड़ीसा में देखिए आप हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वर्चुअल हाईकोर्ट पहुँचे, तो क्यों ना राजस्थान में भी हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिले ना। मैं सिर्फ उदयपुर या बीकानेर कोटा की बात है, हर जगह से, क्योंकि न्याय तो सबकी उम्मीद रहती है सस्ता और सुलभ न्याय में। ओके साहब, आप बहुत अच्छी बात है, आप वो डिमांड है होना चाहिए, आम जनता भी चाहिए होना चाहिए। अगर उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होगी तो आम जनता को क्या राहत मिलने वाली है? तो ये जनता का आंदोलन जनता के लिए है, ये अधिवक्ताओं को जितना फायदा नहीं है जितना आम जनता को है। हमारा जो क्षेत्र है आदिवासी अंचल का है और हाईकोर्ट में जो सबसे ज़्यादा पेंडेंसी है वो हमारे इलाके की है। आंकड़े बता रहे हैं कि 1,12,000 से ज़्यादा पेंडेंसी हमारे जो इलाका है, हमारा जो ट्राइबल बेल्ट है वहाँ की है। तो यहाँ पे अगर वर्चुअल और हाईकोर्ट बेंच आती है तो इसका सीधा सस्ता और सुलभ न्याय मिलेगा, वो जनता को मिलेगा। आइए इसी बीच हमारे पास सब आइए हम खड़े हैं उदयपुर कलेक्ट्रेट के बाद। यहाँ पे देख रहे हैं आप सारे सीनियर एडवोकेट क्या कर रहे हैं, हमारे साथ उन्हीं एक बड़ा नाम है रामप्रभा शर्मा। आप वकील हैं, बहुत वर्षों से आप काम कर रहे हैं। जब भी हमने देखा है आप हाईकोर्ट बेंच की मांग करते हैं तो उसके बारे में क्या आपकी रणनीति चल रही है? अच्छा, हम लंबे समय से 1982 से हमारी पार ने तय किया कि मेवाड़ और बागड़ क्षेत्र में लोग बहुत दूर दूर से और बहुत गरीब लोग हैं, बहुत वंचित लोग हैं, यहाँ की टोटल इनकम जो है वो भी बहुत कम है। ऐसे लोगों को ठीक तरीके से न्याय नहीं मिल पाता। छोटे छोटे मुकदमों में भी वो यहाँ से अगर उनकी कोई बेल एप्लीकेशन या कोई एप्लीकेशन खारिज होती है तो हाईकोर्ट जाकर वहाँ के महंगे वकीलों को करने की उनकी क्षमता नहीं है। इस बात को लेकर 1982 से ये आंदोलन जारी है। आज 42 साल के बाद में हम उसी सड़क पर उसी जगह पे खड़े हुए हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। हमारा ये मानना है कि जब पिछली 2023 में राकेश जी मोगरा हमारी बार के अध्यक्ष थे, उस समय ये घोषणा की थी केंद्रीय विधि मंत्री ने कि बीकानेर में वर्चुअल हाईकोर्ट। तो आप बताइए जनता को क्या बेनिफिट मिलेगा अगर हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो जाती है? मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार, राष्ट्रपति महोदय और हमारे केंद्रीय न्याय मंत्री से निवेदन करना चाहूँगा। 42 वर्षों से उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग चल रही है और बीकानेर में मात्र 9 वर्षों से मुद्दा उठाया गया है। क्या मसला है? उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच नहीं दी गई है, बीकानेर में दे दी गई है। ये हमारे अधिवक्ताओं के साथ, मेवाड़ की जनता के साथ, संभाग की जनता के साथ बेइंसाफी हुई है। और मैं आपको बता दूं, मैं चूँकि यहाँ पे
उदयपुर कोर्ट का प्रैक्टिस होल्डर लॉयर हूँ। मैंने देखा है हमारे संभाग के कोटरा कह लीजिए, गोविंदा कह लीजिए, या अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद, यहाँ की जनता, आदिवासी जनता बहुत परेशान है। उनको सुलभ न्याय के लिए हमने मांग की है और सरकार ने हमारी मांग ठुकराई है। इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। आने वाले इलेक्शन में तमाम अधिवक्ता, संभाग के अधिवक्ता इस चुनाव का बहिष्कार। आपका परिचय भी मैं एडवोकेट KR सिद्दीकी, जिला सेशन न्यायालय उदयपुर।